20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। बीते सोमवार का दिन महाराष्ट्र के लिए काफी अहम रहा, क्योंकि सोमवार को उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। इस दिन महाराष्ट्र की सियासत में कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक्स फैक्टर के नाम से जाने जाने वाले मराठा आंदोलन के नेता मनोज जारांगे पाटिल ने चुनाव से खुद को अलग कर लिया। पाटिल ने कहा कि वो विधानसभा चुनाव में किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि मराठा आंदोलन की तरफ से जिन्होंने भी नामांकन दाखिल किया था वो अपना नाम वापस ले लें। पाटिल के इस फैसले से निश्चित रूप से सभी को हैरानी हुई है। ऐसे में अब सवाल ये है कि पाटिल के इस फैसले से महाराष्ट्र में किसे कितना फायदा और कितना नुकसान होगा। चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज नेशन। सबसे पहले जानते हैं कि मनोज जारांगे पाटिल ने क्या कुछ कहा। मीडिया से बातचीत करते हुए मनोज जारांगे पाटिल बोले, एक समाज के बल पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते। मुस्लिम और दलित समुदाय के नेताओं से हमने उम्मीदवारों की लिस्ट मांगी थी, लेकिन वो नहीं मिल पाई, इसलिए इस चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। राजनीति हमारा खानदानी धंधा तो नहीं है। हमने किसी भी पार्टी या नेता को सपोर्ट नहीं दिया है। जो 400 पार का नारा दे रहे थे उनका क्या हाल हुआ आपने देखा है। मराठा समुदाय का दबदबा कायम रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप सभी को चुपचाप जाना है और वोट करके वापस आना है। अब जो महाराष्ट्र की सियासत को जानते हैं उन्हें जारांगे पाटिल की इस भाषा से काफी कुछ समझ आया होगा। सवाल यह है कि जारांगे पाटिल चुनाव में नहीं तो फायदा किसे। मनोज जारांगे पाटिल मराठवाड़ा से आते हैं। मराठवाड़ा में लोकसभा की 8 सीटें। पिछले लोकसभा चुनाव में जारांगे पाटिल ने देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला था। इसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी और शिंदे की शिवसेना को उठाना पड़ा था। मराठवाड़ा की 8 लोकसभा सीटों में से 7 सीटें महायुति हार गई। इतना ही नहीं, मराठवाड़ा से सटे विदर्भ के यवतमाल और पश्चिम महाराष्ट्र के सोलापुर, अहमदनगर और माढ़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भी इसका असर दिखा और वहां भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। मराठा समुदाय को दलित और मुस्लिम समुदाय का भी साथ मिला था और ये वोट बैंक महायुति के हार के लिए जिम्मेदार रहे। निश्चित रूप से मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र में जिस तरह के हालात पिछले 3 साल से थे, उसमें बीजेपी के लिए चुनाव लड़ना मुश्किल हो रहा था। लोकसभा चुनाव के नतीजों में जब बीजेपी और उसकी अगुवाई वाले महायुति गठबंधन की सीटें घटी तो ये माना गया कि महायुति को मराठा आरक्षण आंदोलन की वजह से नुकसान हुआ है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मनोज जारांगे पाटिल ने जब मराठा आरक्षण आंदोलन के लिए इतने लंबे वक्त तक आंदोलन किया और चुनाव में अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी किया था, तभी उन्होंने इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया, जबकि एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि वो मराठा समुदाय को आरक्षण देने से इनकार करने के लिए सत्तारूढ़ महायुति से बदला लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए पाटिल ने महायुति पर मराठा समुदाय को अपमानित करने और धोखा देने का आरोप लगाया था। जारांगे ने दावा किया था कि उन्होंने ये फैसला किसी के दबाव में नहीं लिया है, बल्कि वो अपनी गुरिल्ला रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। पाटिल ने कहा, हम इस चुनाव में दलित और मुस्लिम उम्मीदवार उतारने जा रहे थे, लेकिन एक जाति के बल पर चुनाव लड़ना और जीतना संभव नहीं। एमवीए को लगा झटका। क्या मनोज जारांगे पाटिल के इस फैसले से विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को झटका लगा है? क्योंकि मराठा आरक्षण के मामले को एमवीए ने भी उठाया था और इस गठबंधन को उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव में उसे इस मुद्दे की वजह से राजनीतिक फायदा हो सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन की वजह से मराठा और ओबीसी समुदाय आमने सामने आ गए थे और इन दोनों ही समुदायों के बीच तनाव के हालात थे। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की आबादी 30 से 32% है, जबकि ओबीसी समुदाय की आबादी 40 के आसपास है। राज्य में विधानसभा की 228 सीटें हैं और मराठा समुदाय 80 से 85 सीटों पर हार और जीत का फैसला तय करने की ताकत रखता है। महाराष्ट्र की सियासत में मराठा समुदाय की हैसियत इससे समझी जा सकती है कि राज्य में अब तक 12 मुख्यमंत्री इस समुदाय से रहे हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मराठा ही है। बहरहाल, मराठा समुदाय के पीछे हटने से चुनाव में किस पार्टी को कितना फायदा और कितना नुकसान होता है, ये तो नतीजों के बाद ही तय हो सकेगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।